ये है न्यूकासल 2021-22 के फर्स्ट हाफ में। कट टू ये है न्यूकासल की पोजीशन 1.5 साल बाद प्रीमियर लीग में, टॉप 4 चैंपियंस लीग। तो ऐसा क्या हुआ इन 1.5 साल के बीच में, जहां एक क्लब रेलीगेशन बैटल कर रहा था 1.5 साल बाद वो टॉप 4 में आ गया। तो क्या हुआ 1.5 साल के अंदर और क्या थी न्यूकासल की सक्सेस का राज, जानेंगे इस वीडियो में। सो माय नेम इज आयुष शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एफटी चैटर्स। तो न्यूकासल के इस सीजन के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि न्यूकासल की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि न्यूकासल की कोई हिस्ट्री नहीं है और एक ये रिसेंटली फॉर्म्ड क्लब है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूकासल 1892 को फाउंड हुआ था। जी हाँ, 1892, जो कि आज से 130 ईयर्स पहले था। अर्ली 90s न्यूकासल एक बहुत ही सक्सेसफुल क्लब था। उस टाइम पे न्यूकासल पे 14 मेजर ट्रॉफीज थी, जिसमें से 4 लीग ट्रॉफीज थी एंड 6 FA कप्स थे। लेकिन आफ्टर 1955 न्यूकासल ने कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीती थी। सो कट टू 1993 जब न्यूकासल प्रमोट हो गई थी प्रीमियर लीग के लिए। सो फ्रॉम 1993 टू 2007 न्यूकासल के लिए वन ऑफ द सक्सेसफुल फेज था एज अ क्लब, क्योंकि इस टाइम के अंदर न्यूकासल ने एक बार यूएफए इंटर टोटो कप जीता, 2 टाइम्स FA कप रनर अप विद 7 अपीयरेंस इन यूएफए कप, जो कि आज के टाइम पे यूरोपा लीग जिसको बोलते हैं, एंड टॉप 4 फिनिश किया 4 बार इन प्रीमियर लीग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 टाइम्स चैंपियंस लीग अपीयरेंस, जिसमें से एक बार ग्रुप स्टेज के अंदर इन लोगों ने बार्सिलोना तक को हराया है। और इस फेज के अंदर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजर्स थे जिनकी वजह से ये सारी चीजें अचीव हो पाई, जो कि थे केविन कीगन एंड बॉबी रॉबसन। केविन कीगन ने 1992 से 1997 तक न्यूकासल को मैनेज किया था, जिनकी वजह से न्यूकासल ने इन 1992 में डिवीजन उन्होंने फर्स्ट फिनिश करके प्रीमियर लीग में फर्स्ट टाइम एंट्री ली थी। और इन्हीं के अंडर न्यूकासल ने 3 बार टॉप 4 फिनिश किया था प्रीमियर लीग के अंदर, और एक बार चैरिटी कप के रनर अप थे, और फर्स्ट टाइम इन लोगों ने इन्हीं के अंडर चैंपियंस लीग में अपीयरेंस करी थी। ऑल्सो एन फन फैक्ट कि इन्हीं के टाइम पे इनके स्टार स्ट्राइकर एंडी कोल ने सबसे ज्यादा प्रीमियर लीग में गोल स्कोर करे थे, जो कि 34 थे, जिस रिकॉर्ड को आफ्टर 29 ईयर्स फाइनली ब्रेक कर दिया गया, और इसको नन अदर देन अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड ने ही ब्रेक किया विद 36 गोल्स इस सीजन। अगले थे बॉबी रॉबसन, जो कि 1999 से 2004 तक न्यूकासल को मैनेज कर रहे थे, और इनके अंडर भी न्यूकासल ने 2 बार टॉप 4 फिनिश किया था। तो ड्यूरिंग दैट गोल्डन फेज न्यूकासल को टॉप 5 प्रीमियर लीग टीम्स के अंदर कंसीडर करने लग गए थे लोग। लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है न्यूकासल में 2007 में, जब माइक एशली, जो कि उस टाइम पे बिलियनियर थे और CEO थे स्पोर्ट्स डायरेक्ट के, जब वो एक्वायर कर लेते न्यूकासल को। उधर से फिर जो डाउनफॉल चालू होता है न्यूकासल का, 13 साल तक डाउनफॉल ही चल रहा होता है इनका। माइक एशली 13 साल तक न्यूकासल के ओनर थे, और इनके ओनरशिप के अंडर न्यूकासल 2 बार रेलीगेट ही हो गई थी। और इन 13 सीजन्स के अंदर अगर आप इनके स्टैंडिंग्स देखेंगे तो हाईएस्ट 5th गई थी, वो भी एक सीजन के अंदर गई थी, और रेस्ट अगर आप 12 सीजन इनके कंपेयर करोगे तो 10th इनकी हाईएस्ट रैंकिंग थी। और अगर आप मैनेजर्स की स्टैट्स पे आओगे कि मैनेजर्स कितने चेंज किए, तो इन लोगों ने 13 सीजन के अंदर 11 मैनेजर्स चेंज किए। जी हाँ, 11 मैनेजर्स, मतलब चेल्सी की याद दिला दी इन लोगों ने। और जितने भी मैनेजर्स थे इन सबका एक ही कंसर्न था जिसकी वजह से इन लोगों ने लीव किया था, वो था कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दूसरा की लैक ऑफ इन्वेस्टिंग इन ट्रांसफर मार्केट। और इन 13 साल के अंदर बहुत सारे ऑफकोर्स न्यूकासल के फैंस से प्रोटेस्ट किया था, और उनका प्रोटेस्ट करना बनता भी है कि एक टाइम पे कहाँ ये लोग टॉप 5 में कंसिडर किए जाते थे, और आज के टाइम पे ये लोग मिड टेबल क्लब माने जाते हैं। बट कट टू 2021 माइक एशली ने फाइनली क्लब को सेल कर दिया PIF को, जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि एक वेल्थ फंड है जो कि ओन्ड बाय सऊदी अरेबिया। और इनके जो 3 ओनर्स है उसमें से एक सऊदी प्रिंस हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। और इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये जो नए ओनर्स हैं इनकी पॉकेट सही में बहुत ज्यादा डीप है। और ये जो एक्विजिशन है, ये एक्विजिशन अक्टूबर 2021 में कंप्लीट हुआ था। और उस टाइम पे न्यूकासल की सिचुएशन भी बहुत बुरी चल रही थी, वो एक्चुअली रेलीगेशन के लिए फाइट कर रहे थे। उस टाइम पे ये लोग 18th रैंकिंग पे चल रहे थे, और जैसे न्यू ओनर्स आए उन लोगों ने बहुत जल्दी एक्शन लेना चालू कर दिया था। सबसे पहले इन लोगों ने जो उस टाइम के इनके मैनेजर थे, जो कि स्टीव ब्रूस थे, उनके साथ म्यूचुअली डिसाइड करके ये लोग अलग हुए, एंड विद इन 1 मंथ इन लोगों ने एक नया मैनेजर साइन कर लिया, जो कि थे एडी हाउ। और एडी हाउ की साइनिंग के बाद काफी ज्यादा क्वेश्चन रेज हुए थे कि क्या ये सही मैनेजर है, क्या ये डिलीवर कर पाएंगे। और एडी हाउ ने दिसंबर में ज्वाइन किया था, जब तक फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन खत्म हो गया था, और उस टाइम पे न्यूकासल की रैंकिंग 18 थी, और उस सीजन का बस एक ही टारगेट था कि रेलीगेशन से कैसे भी करके बचना है। एंड तब आई जनवरी विंडो, और यहाँ से न्यूकासल की राइज होती है चालू। और जनवरी की ट्रांसफर विंडो में न्यूकासल ने 90 मिलियन पाउंड स्पेंड किए थे, और इस ट्रांसफर विंडो से न्यूकासल ने 3 मेजर प्लेयर साइन किए थे, जो कि थे क्रियन ट्रिपियर, डैन बर्न और ब्रूनो गिमेराइश। एंड अंडर एडी हाउ न्यूकासल सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी। ये जो ट्रांसफर विंडो थी, इनके जो प्लेयर्स थे और जो पुराने प्लेयर्स थे वो भी धीरे धीरे करके पेस पकड़ने लग गए। और जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन था उसमें 18 गेम्स में से इन लोगों ने 12 गेम्स जीते, और जहां फर्स्ट हाफ में वो लोग 18th पे थे और रेलीगेशन फाइट कर रहे थे, वहां पे सेकंड हाफ के अंदर वो स्ट्रेट अप 11th आ गए। तो इतना बड़ा डिफरेंस दिखा दिया था एडी हाउ ने उन कुछ महीनों के अंदर। और नेक्स्ट समर विंडो में न्यूकासल ने फिर से साइनिंग करी बहुत सारी, जिसमें से जो 3 मेजर साइनिंग थी वो थी निक पोप, सेवन बॉटमैन और अलेक्जेंडर इसाक। और ये जो सीजन खत्म हुआ, ये सीजन न्यूकासल के लिए कोई फेरी टेल से कम नहीं था, क्योंकि इस साल न्यूकासल टॉप 4 फिनिश कर गए आफ्टर 20 ईयर्स। लास्ट टाइम न्यूकासल चैंपियंस लीग में अपीयर हुई थी 2003 में, और इसका जो क्रेडिट है वो एडी हाउ को जाता है, क्योंकि कैसे एडी हाउ ने 1.5 साल के अंदर इस टीम को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड कूडोस टू न्यू
न्यू ओनर्स ऑल्सो, क्योंकि जो प्लेयर्स एडी हाउ ने डिमांड करे वो सारे न्यू ओनर्स ने फुलफिल करके दिए। और ये रहा स्टैट आपकी स्क्रीन पे कि कितना न्यूकासल ने इन 1.5 साल के अंदर स्पेंड किया है। टोटल 261 मिलियन पाउंड्स इन लोगों ने स्पेंड किया इन 1.5 साल के अंदर। ऑल्सो एंड फन फैक्ट कि ये जो नए सऊदी ओनर्स हैं इन लोगों ने न्यूकासल को 305 मिलियन पाउंड्स में बाय किया था। तो जितने में इन लोगों ने क्लब को बाय किया था उसका 80 से 90% तो इन लोगों ने ट्रांसफर मार्केट में स्पेंड कर दिया 1.5 साल के अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि ये सऊदी ओनर्स भी कितना सीरियस है आगे के लिए। और बस इतना ही नहीं, न्यू ओनर्स जो है वो नई नई ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी लाने की कोशिश कर रहे हैं जो टॉप यूरोपियन क्लब्स के पास है। और स्टेडियम को भी एक्सपैंड करने के लिए 65,000 की कैपेसिटी के लिए भी ये लोग आगे वर्क करेंगे। और इन चीजों से ये भी पता चल गया कि ये जो ओनर्स है बहुत ज्यादा सीरियस है आगे के लिए, और इनके पास भी एक रोड मैप है कम से कम 10 से 15 साल का। और ये जो नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो आने वाली ये भी बहुत ज्यादा बिजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूकासल के एंड से, क्योंकि नेक्स्ट सीजन इनको चैंपियंस लीग में भी कम्पीट करना है। क्योंकि अभी जो इनके पास स्क्वाड है क्या ये गुड इनफ है चैंपियंस लीग में कम्पीट करने के लिए? मे बी नॉट। लेकिन क्या इस क्लब में स्क्वाड डेप्थ है? द आंसर इज नो। तो इसके लिए ये जो समर विंडो है बहुत ज्यादा बिजी होगी और ये नए नए प्लेयर्स को लाएंगे जो कि इनके सिस्टम में फिट हो सके। और इनकी अप्रोच भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ऑयल मनी मतलब लोगों ने इमेज रखी हुई कि सिर्फ अंधी तरीके से पैसे डाल रहे हैं और जितने भी 70 मिलियन 100 मिलियन के जितने प्लेयर्स उनको खरीदे जा रहे हैं, नहीं, इन लोगों ने वैसे नहीं करा। इन लोगों ने स्काउटिंग बहुत अच्छी तरीके से करा। इन लोगों ने वही प्लेयर्स उठाए जो इनके सिस्टम में फिट हो सकते हैं। और इन लोगों ने इन 1.5 साल के अंदर हाईएस्ट एक प्लेयर के लिए 64 मिलियन पाउंड यूज करें जो कि अलेक्जेंडर इसक है। दैट्स इट। तो इन चीजों से ये तो पता चलता है कि क्लब एक राइट डायरेक्शन में है। एंड हु नोस कि ये लोग विद इन 5 ईयर्स या 10 ईयर्स कब टॉप 6 प्रीमियर लीग टीम्स के अंदर भी कंसीडर करने लग जाए। तो आपको क्या लगता है न्यूकासल भी एक टॉप कंटेंडर बन पाएगा विद इन 5 ईयर, या फिर ये भी वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है जैसे लेस्टर सिटी के साथ हुआ था 2015 में? तो ये थी न्यूकासल की रोलर कोस्टर हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे फुटबॉल से रिलेटेड डेली कंटेंट लाता रहूंगा। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।